हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक सर्कुलर मोशंस। तो जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो देखते हैं अपन सर्कुलर मोशंस होता क्या है। तो यदि कोई भी कण अगर गति करता हुआ एक वृत्त को बनाता है या फिर एक सर्किल को कंप्लीट करता है तो कण की इस प्रकार की गति को अपन बोलते हैं वृत्तीय गति, या इस प्रकार के मोशन को अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशंस। कोई पार्टिकल है और पार्टिकल मूव करता हुआ एक सर्किल को कंप्लीट कर रहा है तो पार्टिकल का ये मोशन हुआ सर्कुलर मोशन। यहाँ पे अपन देखते हैं एक पार्टिकल है P, इस पार्टिकल ने मूव करते हुए एक सर्किल को कंप्लीट किया तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशंस में सर्किल बनता है, तो सर्किल बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ मूल बिंदु होगा। तो यहाँ पे O है अपना रेफरेंस पॉइंट, मूल बिंदु। P है पार्टिकल जो कि मूव करता हुआ एक सर्किल को कंप्लीट कर रहा है, और O और P को मिलाने वाली रेखा हो गई रेडियस, इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पे देखते हैं अपन वृत्त की अगर अपन को परिधि निकालनी है तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और अगर अपन वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है πr²। अब देखते हैं कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन को अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं वृत्तीय गति करते हुए स्थिति सदिश द्वारा निश्चित समय अंतराल में केंद्र पर अंतरित कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। इसे थीटा द्वारा व्यक्त करते हैं। अपने पास में एक पार्टिकल है ए यहाँ पे वृत्त की परिधि में यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है और यह घूमता हुआ ए डैश पे चला जाता है। अब यह सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक सर्किल को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ए को अगर मूल बिंदु से मिला दे और ए डैश को अगर मूल बिंदु से मिला दे तो यहाँ पे अपन देखते हैं केंद्र पे कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। अगर यहाँ पे अपन देखते हैं एक पार्टिकल है ए, इस पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया सर्कुलर पाथ पे, अब ये मूव करता हुआ चला गया ए डैश पे, तो अपन ने इस पॉइंट को भी सेंटर पॉइंट से मिला दिया और इसको भी सेंटर पॉइंट से मिला दिया। तो सेंटर पे अपन देखते हैं एक एंगल बन गया, एंगल बना थीटा, और उसी को बोलते हैं अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या इसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये है अपना एंगल। तो एंगल को अपन मेजर करते हैं डिग्री और रेडियन में, लेकिन अपन जानते हैं एंगल की SI यूनिट होती है रेडियन, तो इसका मात्रक हो गया रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन मेजर करते हैं रेडियन में। 360 डिग्री होता है, वो होता है 2π रेडियन के बराबर। 360 को हाफ करने पर अपन को मिलता है 180, तो 180 डिग्री होगा पाई रेडियन के बराबर। 180 डिग्री को हाफ करेंगे तो मिलता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होता है π/2 रेडियन के बराबर। तो यहाँ से अपन एक रिलेशंस भी देख सकते हैं, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री क्या होगा π/180, तो 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन के बराबर। इस प्रकार से अपन कोई भी अगर डिग्री में दे रखी होती है तो उसको अपन आराम से रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर देखते हैं अपन थीटा। तो अपन देखते हैं एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे एंगल है थीटा, आर्क है L। जो यहाँ पे देखते हैं जब ए पॉइंट से ए डैश पे चला जाता है तो ये वृत्त की परिधि पे जितनी दूरी तय करता है वो होती है अपनी चाप, और उसको अपन ने यहाँ पे डिनोट किया है L से। तो यहाँ पे अपन को चाप मिलता है या आर्क मिलती है, वो मिलती है अपन को L। रेडियस अपन को पता है, रेडियस है यहाँ पे R, तो यहाँ पे रेडियस की जगह अपन पुट करते हैं R। तो यहाँ से अपन को मिलता है L = R थीटा। जो L है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और जबकि थीटा है वो है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एक एंगल बना रहा है इसलिए थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और L हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अपन देख सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अपन को एक रिलेशन मिला L = R थीटा। तो जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कोणीय वेग। कोणीय वेग को इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो समय के साथ में कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। देखते हैं अपन यहाँ पे एक पार्टिकल है पॉइंट P पे, डेल t टाइम बाद ये पार्टिकल पहुँच जाता है P डैश पे, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टाइम के साथ में इस पार्टिकल का कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वही होता है एंगुलर वेलोसिटी, और इसको अपन डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा =
चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है वही होती है एंगुलर वेलोसिटी। इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड और इसकी डायमेंशन होती है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। अपन दो तरह के मोशंस देखते हैं, एक देखते हैं लीनियर मोशंस, एक देखते हैं सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में अपन देखते हैं जो पार्टिकल होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेम वही होता है यहाँ पे केस। यहाँ पे पार्टिकल जब मूव करता है तो एक सर्किल को कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट को ना लेके अपन लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। टाइम के साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है वही होती है एंगुलर वेलोसिटी। अब जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, अक्षीय सदिश राशि। इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है तल के लंबवत। जिस तल में विस्थापन हो रहा है, जिस तल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस तल के लंबवत होती है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो रोटेशन है, रोटेशन हो रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देख रहे हैं जो एरो है, एरो जा रहा है अंदर की तरफ, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा की डायरेक्शन अपन को क्या मिलेगी, तो ओमेगा की डायरेक्शन निकालने के लिए अपन यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल को, या फिर अपन स्क्रू रूल को भी यूज़ करते हैं। दोनों से ही अपन ओमेगा की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल बोलता है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में अपन को राइट हैंड साइड की फिंगर को कर्ल करना होता है। तो जब अपन राइट हैंड साइड की फिंगर को उस साइड में कर्ल करेंगे तो जो थंब है, थंब की डायरेक्शन होगी वही होगी अपनी ओमेगा की डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर की तरफ, तो अपन जो राइट हैंड की जो फिंगर है उसको अपन कर्ल कर लेते हैं। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अपन देखते हैं जो थंब है, थंब अपन को मिलता है ऊपर की डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन है अपवर्ड, तो यही होगी ओमेगा की डायरेक्शन। तो ये अपन देखते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये है इस तरीके से, ये अक्ष है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस ये है, इस एक्सिस में अपना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जो ओमेगा है और ओमेगा की डायरेक्शन अपन को मिल रही है इस अक्ष के लंबवत अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। अब देखते हैं अपन सेकंड केस। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉक ऐसे रोटेट करती है, तो अपन देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे अपन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, तो वही अपन को राइट हैंड साइड की जो फिंगर है उसको डायरेक्शन की साइड में अपन को रोटेट करना होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये अपना जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की फिंगर को अपन को रोटेशन की साइड में कर्ल करना होता है। तो रोटेशन इसका ऐसे हो रहा है क्लॉकवाइज, तो मैंने फिंगर को भी ऐसे कर्ल कर ली। तो फिंगर को कर्ल करने पे जो थंब है, थंब देखते हैं अपन डाउनवर्ड साइड में है, तो यही हो गई अपनी ओमेगा की डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन को ओमेगा मिलता है डाउनवर्ड साइड में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन देखते हैं जो थंब है, थंब अपन को मिलता है अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो जो ओमेगा होता है, ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा अक्ष के लंबवत होती है। ये अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, डिपेंड कर रही है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो देखते हैं अपन, यह अक्षीय सदिश राशि है, ये अपन ने पढ़ लिया, एक्सल वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के लंबवत होती है। यह हमेशा फैक्ट है कि जो ओमेगा है, ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा अक्ष के लंबवत होगी। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पे ये इस तल में रोटेशन हो रहा है, तो अगर ये रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नहीं रोटेशन हो रहा है अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अपन देख रहे हैं ये रोटेशन हो रहा है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जिस साइड में रोटेशन हो रहा है उस साइड में अपन को फिंगर को कर्ल करना होता है। तो अपन फिंगर को ऐसे कर्ल कर लिया, तो अपन देख रहे हैं जो थंब है अपना अंदर की तरफ जा रहा है, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन अपन को मिलेगी अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अपन को मिलेगी ओमेगा की डायरेक्शन अंदर की तरफ, रोटेशन अपना एंगुलर वेलोसिटी अपन की अंदर की तरफ जा रही है।
यहाँ पे अपन देख रहे हैं, अपन ने ये वाला अक्स लिया है, ये वाली अपन ने एक्सिस ली है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में रोटेशन होता है उस साइड में अपन को राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना होता है। तो अपन ने फिंगर को कर्ल किया ऐसे। तो अपन देख रहे हैं जो थंब है, थंब अपना आ रहा है बाहर की तरफ। तो जी यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन से अपन को मिलेगी बाहर की तरफ। जो ओमेगा होता है वो हमेशा अक्स के लंबवत होता है। इसकी दिशा दाएं हाथ के नियम अथवा पेंच के नियम द्वारा दी जाती है। अपन इसको राइट हैंड रूल से भी दे सकते हैं और स्क्रू रूल से भी दे सकते हैं। स्क्रू रूल में ये होता है कि अपन को रखना होता है यहाँ पे स्क्रू। अब देखते हैं अपन कि जो ये एक्सिस है यहाँ पे रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अपन को स्क्रू को घुमाना होता है। तो अगर यहाँ पे अपन स्क्रू रखें और उसको अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो अपन देखते हैं जो स्क्रू है वो स्क्रू जाता है अपना अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अपन को डायरेक्शन मिल गई अंदर की तरफ। यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे जो रोटेशन है वो रोटेशन अपन को मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अपन स्क्रू रूल से निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन स्क्रू रखेंगे और स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो जब भी अपन स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो अपन देखेंगे स्क्रू आ रहा है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन भी हो जाएगी बाहर की तरफ। तो अपन ओमेगा की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं और स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। स्क्रू रूल में अपन को यहाँ पे स्क्रू रखना होता है और जिस साइड में रोटेशन होता है उस साइड में अपन स्क्रू को घुमाते हैं। तो अपन देखते हैं अगर स्क्रू अंदर की तरफ जाता है तो डायरेक्शन होती है अंदर की तरफ। अगर स्क्रू अपना बाहर की तरफ आ रहा है तो अपनी डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ। तो जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हमेशा होती है अक्स के लंबवत। फिर देखते हैं अपन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम। टोटल टाइम में कितना अपना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना चेंज हुआ है वो होती है एवरेज। फिर आती है एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है बहुत छोटे टाइम के लिए अपन को निकालनी होती है। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अपन को वेलोसिटी निकालनी होती है तो वो होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं डेल टी इज गिवन टू 0 और यहाँ पे अपन क्या करते हैं जो अपन के पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएट। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपन को मिल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी और वो मिलेगी अपन को किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो इस पे अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं।